जिंदगी में बड़ा टफेस्ट पीरियड हमारे पीछे लास्ट जो 1 ईयर में निकला है, आप सभी उस चीज से काफी सभी को पता ही होगा, सभी उस दौर से गुजरे हैं। तो मैं उस सब चीजों को लेकर आपको एक कंक्लूजन लेकर, देखिए टाइम हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में कम होता है, इसलिए मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको इतना कुछ समझा दूंगा कि अगर दोस्तों आपने अपना दिमाग ओपन माइंड करके अगर इस प्रेजेंटेशन को आज समझा, देखिए ये तो तय है कि अगर आप अपना समय निकाल कर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अपना समय निकाल कर आप इस मीटिंग को, सेशन को लेने आ रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये तो तय है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। मगर लाइफ चेंज करने के लिए देखिए, वही मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि अगर हमें कहीं सफर करना है तो खाली टिकट लेने से या वहां पर आ जाने से समय नहीं, वो मतलब सफर हमारा पूरा होता। उसके लिए हम घर से बाहर निकलना पड़ेगा और हमको अपनी वो ट्रेन, अपना वो बस, अपना वो जो भी कैब वगैरह है वो पकड़नी पड़ेगी, तभी वो हमारी जो यात्रा है वो पूरी होती है। दोस्तों इस सेशंस का नाम मैंने दिया है मौका और अपॉर्चुनिटीज। देखिए मौका कहते हैं भगवान खुद नहीं आते, भगवान आपको रास्ता देते हैं, भगवान आपको जरिया देते हैं, पहचानना आपको होता है। तो इसी तरीके का एक मौका मैं आपको दूंगा और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आप जिस मौके को, जिस अपॉर्चुनिटीज को मैं दिखा रहा हूँ, वो अपॉर्चुनिटीज आपका फ्यूचर को किस तरीके से बदल सकती है। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर आए तो प्लीज एक कोरे पन्ने की तरह आना। कोरा पन्ना इसलिए क्योंकि दोस्तों जिंदगी में दो ही आदमी बड़े सफल होते हैं, एक तो वो जिसे पूरा ज्ञान हो, या दूसरा वो जिसे बिल्कुल ज्ञान हो। बीच में जो रहता है उसका लाइफ बड़ा स्ट्रगल भरा होता है। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोविड के टाइम पे जो गरीब थे उनको तो राशन पानी सब दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, जो अमीर थे उनको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो कहीं के नहीं रहे और काफी सारा स्ट्रगल उनको करना पड़ा। जबकि न्यूज में आता था तो गरीब आता था और अमीरों को कोई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों इसलिए मेरे पास जब आप यहाँ पर इस सेशंस में आए तो पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने क्या सुना क्या नहीं सुना उस सबको भूल जाना। प्लीज आज आप बिल्कुल एक कोरे पन्ने की तरह आना और ये समझ लेना कि मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत, मेरी जिंदगी का एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं और मैं उसको एक बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े स्टार्टिंग से समझना चाहता हूं उसको बेसिक्स, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो बेसिक्स बताऊंगा और वो बेसिक्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में आगे इस बिजनेस को लेकर बहुत काम आने वाला है। दोस्तों चलिए मैम मैं स्टार्ट करता हूं। आई थिंक धीरे धीरे सब आ ही रहे हैं, तो चलिए मैं एक बार शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन को। दोस्तों देखिए, एक नया इतिहास रचते हैं। ये मेरा हाथ है, यह हाथ मेरा खाली है, आपका हाथ इसमें चाहिए, मेरे को आपका साथ चाहिए, मुझे आपका जुनून चाहिए। मैं हमेशा अपना हाथ ऐसे ही खाली आपके आगे बढ़ाकर रखता हूं कि दोस्तों आप आइए, क्योंकि मैं अपना एक बैकग्राउंड के बारे में, मैं अपने ब्रीफ में, अपने बारे में एक ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अभी मेरा जो वर्किंग है वो एज अ मैनेजर है। बट दोस्तों जो लाइफ का चेंज आपको बता रहा हूँ, जो नौकरी में आप हमेशा बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, गाली गलोच, ना कहते हैं ना कि हाजी की नौकरी नाजी की लात है। तो दोस्तों नौकरी से आप जितने यहाँ पर हैं, आप सब एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि समझ जानते हैं नौकरी के बारे में। हर कोई उस दौर से गुजरा हुआ है नौकरी के दौर से, तो नौकरी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। बट दोस्तों कब तक क्या हमारी लाइफ ऐसे चलती रहेगी? कभी आप सोच के देखिए, क्या अगर मैं पैसे अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए में कमाता भी हूं और मैं उसमें कुछ अपना एस्टिमेट लगा के बैठा हूं कि 60,000 ये, 70,000 रुपए ये, 20,000 रुपए ये, एक एस्टिमेट लगा लिया और उसमें मैंने सेविंग निकाल भी ली 20, 25, 30 हजार रुपए की। तो दोस्तों कभी आप सोच कर देखिए, जो आप वो सेविंग कर रहे हैं, जो चाहे वो 1 लाख की, चाहे वो 2 लाख की, चाहे वो 3 लाख की, दोस्तों वो सेविंग 1 मिनट में आपकी उड़ सकती है। अगर हमको इन केस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये ट्रुथ है, अगर इन केस हमको मेडिकल में जाकर एडमिट होना पड़ गया, किसी हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, तो वो हमारी साल भर, हमारी जिंदगी भर की मेहनत को, जिंदगी भर की सेविंग को 2 मिनट में खत्म कर सकती है। दोस्तों इसीलिए ये बिजनेस है। देखिए एक है भी और तरीका, मेरी जो भी सेशंस रहते हैं वो बड़े एग्जांपल्स और बड़े स्टोरी बेस्ड रहते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस वाले जब हमको मौत बेच सकते हैं, बुरा मत मानना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, जब वो लोग आकर हमको एक मौत बेच सकते हैं कि आप साल के इतने रुपए जमा कराइए और हम आपको इतनी सिक्योरिटी देते हैं, आपकी लाइफ, आगे आने वाले जो नॉमिनीज है आपकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हमको वो देते हैं। मतलब कि कहने का है कि वो हमको जब मौत बेच के चले जाते हैं, तो हम उस मौत को खरीदने से बढ़िया हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हमको वो मौत खरीदने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों पैसे, देखिए आप भी जानते हैं कि मनी कहीं ना कहीं मैटर जरूर करता है, सब पैसे का खेल है। तो उस पैसे के लिए अगर हम 7, 8, 10, 50, 40 हजार रुपए कमाकर अगर सेटिस्फेक्शन अपने अंदर ला रहे हैं
और आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सेविंग उड़ने में 1 सेकंड लगता है, समय का कोई भरोसा नहीं है। लॉकडाउन जैसी समय ने आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोग सड़क पर आ गए। तो इसीलिए दोस्तों कुछ ऐसा करिए कि समय कैसा भी आए लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, चाहे तो वो लॉकडाउन लगे, या चाहे तो आप विदेश में हो, चाहे तो आप कहीं घूमने गए हो, चाहे तो आप बिस्तर पे सो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ना तो आपके पास कोई टाइम की बाउंडेशन होने वाली है, ना ही तो उसके लिए कोई आपकी मनी की प्रॉब्लम्स होने वाली है, और ना ही आपका वो इनकम कभी रुकने वाली है। लेकिन वो इनकम सिर्फ आपसे एक चीज मांगता है, जिसका नाम है जुनून। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज, जिसका नाम मैंने दिया है मौका। दोस्तों अब मौका मैं आपको समझाता भी हूं कि आखिर मौका है क्या। प्लीज ये वाली जो वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड आपको चलाने वाला हूं, प्लीज आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, शायद आपको वो चीज समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो उस गाड़ी को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है उससे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो। वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीदूं। पेट्रोल पंप के लड़के की बात ये समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता और बोलता है कि इसमें मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद पाओ। अब वो कार्ड देके वहां से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है, पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। आजकल टीवी पर भी पता नहीं इस तरीके की स्टोरीज आने लग गई हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है, वो भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके से एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब पेट्रोल जब भर रहा होता है वो लड़का फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वो बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहाँ पर इसी तरीके से एक गाड़ी आके रुकी थी। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, आपको कैसे पता। तो वो कहता है, तुम्हें ये भी याद होगा उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। तो कहता है, हाँ बिल्कुल याद है, बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। कहता है, मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं। तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया, मैं उन सज्जन से जाके मिला जिसने तुम्हें कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका। काश तुम भी 3 साल पहले शक ना करते अपॉर्चुनिटी पर और एक बार उस मालिक से जाके मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तो तुम आज भी यहीं पे। यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदल कर रख दे, बट ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। बट ये शायद जो है ना, ये सबसे ज्यादा सपनों को गला घोट के मार देता है। आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझे। अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल कर रखती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो दिखाई हुई मेरी वीडियो थी जरूर आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से लाइफ का भी है फ्रेंड्स, कि लाइफ भी हमारी इसी तरीके से होती है
कि लाइफ में हमारी अपॉर्चुनिटीज आती जरूर है, लेकिन हम उसे एक डस्टबिन में कूड़ा समझकर, और एक थोड़ा सा जो दिमाग है हमारा, जिसे मैं कहता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है, वो क्या होता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो कहीं ना कहीं हमें डर पैदा कर देता है कि यार ये सामने आने वाला आदमी कहीं कुछ गलत तो नहीं है। और इसी वजह से होता क्या है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज को ऐसे एक आम जिंदगी समझ के, उस लेटर की तरह समझ के कूड़े और डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों आप कभी सोच के देखना, पीछे जितनों की जिंदगी बदली है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो कदम, कहीं ना कहीं वो स्टेप उठाया था, जिसे वो मौका मिला था, जिन्होंने उस मौके को पहचाना था, जिससे उनकी जिंदगी चेंज हुई। खैर दोस्तों चलिए, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ये द हिंदू, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये इसकी न्यूज के बारे में कि यहाँ पे दिखाया हुआ कुछ भी कुछ झूठ नहीं होता। दोस्तों ये एक न्यूज है जो मैंने उठाई, अप्रैल में आई थी, अप्रैल 2020 के अंदर। दोस्तों जब ये न्यूज आई थी तो 12.2 करोड़ इंडियंस अपनी जॉब को खो चुके थे। सिर्फ एक महीने का उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था और 12 करोड़ जॉब जा चुकी थी। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, एक ये फैमिली बैठी है जिसके बेटा है, जिसके साथ में उसकी वाइफ भी है, और एक नीचे रोता हुआ मजदूर भी आपको दिख रहा होगा। क्या इस तस्वीर के पीछे की कहानी आप जानते हैं? आप जानते होंगे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये वही स्ट्रगल है, ये वही शॉकिंग न्यूज थी लॉकडाउन की, जिसने इसकी जॉब को खो दिया। दोस्तों नौकरी आप कितने भी टाइम आप करते रहिए, आप कभी तक लगे रहिए, जब तक आपकी नौकरी तभी तक है जब तक आप उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं, जब तक वहां पे आप जा रहे हैं, जब तक आप वहां पर कुछ कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता। ये लॉकडाउन आज लगा है, आप ये मान के चलिए ये वायरस, कोरोना जैसा वायरस जरूरी नहीं है कि लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता। देखिए हम भी वैक्सीन का इंतजार तो कर ही रहे थे और कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं, क्या ये कोविड का टाइम दोबारा नहीं आ सकता? क्या दूसरा वायरस कभी और नहीं आ सकता? आप जानते हैं कि ये दोबारा आ सकता है दोस्तों। लाइफ में कभी भी कोई भी इंसिडेंट घट सकता है, लेकिन इंसिडेंट तो होते रहेंगे। हमें अपने आप को सिक्योर कैसे करना है? क्या आप चाहते हैं कि आप इस फैमिली की तरह किसी रोड पे, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, क्या मैं चाहूंगा मैं इस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर रोड पे बैठूं? दोस्तों क्या मैं चाहूंगा ये जो इंसान है ये भी हमारी तरह हाथ पर लेकर बैठे? क्या ये चाहता होगा इस तरीके से रोना? लेकिन इसकी उस मजबूरियों ने इसको रुला दिया। दोस्तों ये न्यूज थी द हिंदू की, जब मैंने देखी मुझे बड़ा सेंसिटिव हो गया कि आखिर हम अपनी लाइफ में डिसीजन मिलता है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हम डिसीजन ले क्यों नहीं पाते? हम डिसीजन से भाग क्यों जाते हैं? दोस्तों देखिए इसी तरीके से था। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड पर लेकर जाता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर ये कोविड कुछ बुरा हुआ तो कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर ये कोविड बुरा भी था ना, तो एक चीज अच्छी भी थी। अच्छा क्या था दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूं। आज आप, मैं और बैठे हुए जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आज आप और मैं जो बैठे हुए, इतना जो मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, ये शायद पॉसिबल अगर हुआ तो ये कोविड की वजह से ही हुआ। आज अगर हम डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल पैसा ट्रांसफर किसी को कर पा रहे हैं, तो वो एक कोविड की वजह से ही हुआ, क्योंकि डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग होती चली गई, सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है। आज हम जूम पे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, अदरवाइज यही सेशन हम किसी ऑडिटोरियम में होते और शायद हो सकता है उसके लिए पेट्रोल का, डीजल का, मेट्रो का, बसेस का किराया भी पे करके आ रहे होते दोस्तों। लेकिन इसी की वजह से आज हम घर बैठे बड़े रिलैक्स होकर वीडियो को ऑफ करके, एक सिंपल मैं अपनी वीडियो ऑन करके यहाँ आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं उसको बड़ी ईमानदारी से दोस्तों। आई होप कि आप सभी सुन रहे होंगे। तो लेकिन ये इसी की वजह से हुआ, एक कोविड के आने की वजह से। देखिए मैं कहता हूं दोस्तों, जानता हूं ये बहुत बुरा था, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी था। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, लेकिन आप ये भी चीज भी मान लीजिए, ये आने वाले लाइफ में दोबारा फिर हो सकता है। मैं नहीं चाहता, लेकिन देखिए ट्रुथ से कभी भागना नहीं चाहिए दोस्तों। आज कोविड आया है, कल कोई नया वायरस आ जाएगा, समय ऐसे चलता रहेगा, समय में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आते रहेंगे। डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। आपका परिवार आप खुद चलाएंगे। मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो मैं सिर्फ आपको मौका दे सकता हूं, मैं सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता हूं, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए डिसीजन लेना आप ही का काम है दोस्तों। उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। जब 1960 का टाइम था, 1960 में जब 100 रुपए की इनकम हुआ करती थी, तब हमारा शायद एक, देखिए नीचे पढ़ लेना, नो लग्जरी ओनली नेसेसिटीज। उस टाइम पे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। फिर 20 साल बाद यही इनकम 100 से 1000 रुपए में बदल गई और हमारी जो नेसेसिटीज थी वो 1000 रुपए में पूरी होने लगी।
उसके बाद उन 2000 आया, 2000 में यही इनकम 10,000 होने लगी और हमारी 10,000 की इनकम में सिर्फ अपनी हम जरूरतें पूरी करने लगे। उसके बाद आया 2020, जिसमें हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ रहा था। 2020 में भी एक जीरो बढ़ा और हमारी इनकम 1 लाख हो गई। और दोस्तों आप सोच के देखिए, आज के टाइम में क्या 1 लाख रुपए में आप कोई बड़ा ऐश आराम ले पा रहे हैं? सिर्फ 1 लाख रुपए में हम क्या कर पाते हैं? कोई गाड़ी ले ली, कोई घर ले लिया, उसकी किस्तें भरते रहते हैं, या कहीं टूर पे चले गए तो अगले 6 महीने तक हम अपना बजट हिला के बैठ जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आने वाला जो 2040 है, आप इसमें एक जीरो और लगा लेना, और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए नहीं हुई तो आप सोच लीजिए कि आने वाला 20 साल बाद, मतलब हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी जो भी फैमिली बढ़ेगी, क्या वो कितने स्ट्रगल में आने वाली है। दोस्तों देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि मैं जैसा भी समय मेरा, खैर टचवुड मेरे को काफी कुछ है, मेरे पास अच्छा है भगवान का दिया हुआ, लेकिन क्या दोस्तों अभी मैं उस तरीके के ऐश आराम कर पा रहा था नौकरी में जो आज मैं इस बिजनेस में आने के बाद कर पा रहा हूं? दोस्तों इसी तरीके से आप अपने डिसीजन, अपने मौके को पहचानिए। ये मौका देना में हमारा काम था, ये इस मौके के बारे में बताना हमारा काम था, लेकिन इसको समझना आपको पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरा परिवार है, मैं गरीब घर में पैदा हो गया, ये मेरी गलती है, मेरे माँ बाप की गलती नहीं थी, लेकिन अगर मैं गरीब मर गया तो ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि अगर मैं गरीब आकर और इतनी बड़ी उम्र अपनी 40, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जो भी गुजारे, उसमें मैं गरीबी मर गया, तो ये मेरी गलती थी। दोस्तों देखिए, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, इफ यू हैव ड्रीम्स तो देन आई हैव अ बिग टीम। अगर दोस्तों देखिए, जो नीचे 3 फोटोज दिख रहे हैं, ये हमारे इसी बिजनेस से बने हुए हैं। इस बिजनेस में भी इन्हीं ने, यही एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी हमारे लीडर्स, इन अचीवर्स को भी मिली थी, जिन्होंने इसको पहचाना और आज ये आपके सामने है। दोस्तों इसमें कोई भी लिया गया फोटोज या कोई भी दिखाया गया फोटो फेक नहीं है। आप ये अक्षी मैम को जानते ही होंगे, जितने यहाँ पर हैं और जो न्यू है उनको सबको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सबसे आपको मिलवाऊंगा। ये मलिक सर हैं और ये सर हैं, ये इनका भी मैं नाम नहीं जानता, सॉरी फ्रेंड्स, मगर ये भी एक हमारे इसी बिजनेस से बन के आगे बढ़े। क्या दोस्तों जो ये गाड़ियां सामने खड़ी हैं, क्या जो इनका लाइफ स्टाइल सामने दिख रहा है आपको, क्या आपकी जॉब से पॉसिबल? क्या दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप जॉब पे 1 घंटा लेट चले जाओ तो आपको कंपनी पे करने वाली है? क्या आपको कंपनी 15 दिन की छुट्टी देकर फुल मंथ की पेमेंट आपको देने वाली है? दोस्तों कुछ नहीं देने वाली। दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं ना, उसी बिजनेस ने इन सबकी लाइफ को बदला है, आपकी भी बदलेगी, क्योंकि ये बिजनेस किसी का नहीं, इसके आप खुद बॉस हैं, इसके आप खुद ऑनर हैं, इसमें कोई लॉस नहीं है। दोस्तों ये बिजनेस आपका बिजनेस है। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, डू यू हैव अ ड्रीम्स? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, डू यू हैव अ ड्रीम्स? प्लीज, अगर आपकी ये ड्रीम है फ्रेंड्स, अगर देखिए पहली चीज, अगर आपकी ड्रीम नहीं है, अगर आपके सपने नहीं है, कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे अब तो हमारी कट गई, अब तो हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों जो लोग, जिनके माँ बाप बड़े कामयाब होते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन वगैरह, जिनके माँ बाप बड़े कामयाब होते हैं ना, उनका बेटे की, बच्चों की लाइफ बड़ी सिक्योर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी लाइफ कट गई और आपको यह लग रहा है नहीं अब तो बस समय काटना है, तो आप बोझ बन के लाइफ काटने से बेटर है कि कुछ डिसीजन ले लिए। और अगर आपके तब भी सपने नहीं है दोस्तों, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के लिए नहीं आए। ये प्लीज बुरा मत मानना, मैं अपने लिए भी बोलता हूं, जो चीज भी बोलता हूं यहाँ पे, कि अगर आपके सपने नहीं है तो हम आपके अपने नहीं है। इफ यू हैव अ ड्रीम देन आई हैव अ बिग टीम। दोस्तों देखिए, डू यू वांट टू फुलफिल एट एनी कॉस्ट? क्या आप, अगर आपके सपने हैं, यस, अगर आपका रिप्लाई यस है, तो क्या आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं? अगर आप कुछ भी करने को तैयार हैं, अगर आपको मतलब कुछ भी अमाउंट पे तक करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने तक के लिए तैयार है, तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं, आपका और आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। सो अगर इफ द आंसर इज यस, तो वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों देखिए, द बिजनेस डज नॉट आस्क अबाउट योर्स। ये कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये जो मेरा बिजनेस है, ये जो आपका बिजनेस है, ये वो बिजनेस है जिसमें मैं आपसे कभी आपकी एज नहीं पूछूंगा, जिसमें मैं आपके कलर के बारे में नहीं पूछूंगा, जिसके बारे में आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछूंगा, मैं आपका एक्सपीरियंस भी नहीं पूछ रहा। और यहां तक कि आजकल ये बहुत चलता है कि जिसका रेफरेंस है उसी का बेटा किसी अच्छी जगह होता है। तो दोस्तों ये वो बिजनेस है जिसमें मैं आपका ये भी नहीं पूछूंगा कि आपका कोई रेफरेंस है, ना ही मैं पूछूंगा और ना ही ये हमारा बिजनेस कभी किसी से पूछता है कि क्या आपकी कोई कास्ट है,
तो दोस्तों अगर ऐसा कोई बिजनेस मिलता है जिसमें ये सब क्राइटेरिया, ये हमारे आरक्षण जिसको हम बोलते हैं, रिजर्वेशन है ही नहीं, तो हम उस बिजनेस में क्यों ना आजमाएं। दोस्तों एक बात बताए तो इस बिजनेस में खोने को कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। सपने आप देखते हैं मगर सपने वो नहीं होते जो रात को देखे सुबह भूल गए, सपने वो होते हैं जो रात को सोने ही ना दें। दोस्तों मैं अपनी बता देता हूं, मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक, ये जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं ना, आप गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाना, आपको कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मेरे एफर्ट से बनाई हुई है और ये मैं अपनी टीम, अपना परिवार, मोदी केयर का परिवार है, जो भी परिवार है मेरी कंपनीज का, जो भी मेरे बिजनेस का परिवार है, मैं उसके लिए एफर्ट्स लगाता हूं। तो प्लीज आप अपने इस एफर्ट्स को भी ऐसे कंटिन्यू करिए। दोस्तों ज्यादा नहीं मांगता, 3 से 5 साल इस बिजनेस में आप आजमा लेना, आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस जॉब में अगर होगा भी ना, और आपने ज्वाइनिंग 50,000 से भी की होगी, तो आप 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर नहीं पहुंचेंगे। आज का ट्रुथ है। और जो बचा कुछ हमारा था भी, हमारी जो इनकम बढ़ने वाली, हमारी जो सैलरीज बढ़ने वाली भी थी, वो लॉकडाउन ने तोड़ दी। तो दोस्तों ये वो बिजनेस है जो आपको पूरी फ्रीडम देता है, पूरी फ्रीडम। आप घर बैठे हैं, अपनी मीटिंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, लाइक मैं भी देखिए घर बैठ के आपको बता रहा हूं, इस तरीके का आपको फ्रीडम लाइफ कहीं नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अब देखिए, मैं आपको बोला था ना कि आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दोस्तों ये एक रिपोर्ट आया है जो कि एनुअल रिपोर्ट है 2019-20 की, WFDSA। WFDSA मैं आपको बता देता हूं, ये एक फेडरेशन, जो WFDSA है, ये एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। ये एक गैर सरकारी मतलब संगठन है जो कि बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डायरेक्ट कंपनी के टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट्स पर, टाइम टू टाइम सुधार पर जो काम करती है, ये है WFDSA। ये अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो, कुछ भी टाइम टू टाइम लोगों का जो इनकम है, अमाउंट है, वो हर तरीके से ओके है, परफेक्ट चल रहा है, एज पर द गवर्नमेंट टर्म्स नॉर्म्स चल रहा है। ये उस चीज का बनाया गया एक संगठन है और इसके साथ 59 नेशनल डायरेक्ट सेलिंग संघों के एक क्षेत्रीय फेडरेशन भी हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको, आपने सुना होगा, देखिए WFDSA आपने आज जरूर शायद पहली बार सुना हो, IDSA का नाम सुना होगा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसी का सदस्य है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसी का सदस्य है WFDSA। अब इसकी रिपोर्ट क्या कहती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी रिपोर्ट कहती क्या है। देखिए दोस्तों, अब ये जो सामने आपके दिख रहा है ग्लोबल डायरेक्ट सेल, ये एक सेल है 2017, 16, 18 और 19 की। इसमें इन्होंने दिखाया है, इसमें इंक्लूडिंग चाइना और एक्सक्लूडिंग चाइना रिपोर्ट है। दोस्तों हम इंक्लूडिंग चाइना नहीं, हम एक्सक्लूडिंग चाइना आपको बताऊंगा कि 2016 में डायरेक्ट सेल्स 149.6 बिलियंस में, इन USD बिलियंस में, ये बढ़ते बढ़ते 2019 तक पहुंच गया 156.5 बिलियन। आप इस बिजनेस को दोस्तों हल्के में मत लेना। आप मेरे को देखिए, फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि आपने क्या सुना, किससे सुना, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने सही चीज का सही ज्ञान सही आदमी से लिया नहीं लिया। और मैं जो आपको दूंगा वो सही ज्ञान देने वाला हूं, क्योंकि मैं ही आपको इस चीज के बारे में बता सकता हूं। दोस्तों आप इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको नॉलेज लेनी हो तो किसी सही आदमी के पास सही चीज की जाइए। अगर आपको दवाई की जरूरत है तो आप किसी परचूनी की दुकान पर जाकर अपनी दवाई नहीं ले सकते, आपको मेडिकल पर ही जाकर वो दवा मिल सकती है। 2019 तक ये बिजनेस हमारा 149.6 से लेकर 156.5 पहुंच गया दोस्तों। अब देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो CAGR है, मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 1.5% इंक्रीज हो गया, 3 साल में बढ़ा। आज हम बैठे हैं 2021 में दोस्तों, अभी इसकी रिपोर्ट और भी आएगी 2020 की, 21 की भी, लेकिन ये है 2019 तक की रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों देखिए WFDSA की रिपोर्ट क्या कहती है, 120 मिलियन लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में कर्म करते हैं। वर्ल्ड के 120 मिलियन लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और जब इतने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, तो क्या दोस्तों, क्या ये बिजनेस खराब होगा? अगर इतने सारे लोग इस बिजनेस में उतरे हुए हैं, क्या इस बिजनेस में कोई लॉस होगा? क्या इसमें जो फ्यूचर दिखाया जाता है वो फेक होगा? नहीं हो सकता दोस्तों। अब ये 2016 में 113.6 था, मिलियंस में है दोस्तों,
2019 तक ये 119.9 हो गया। आप देख रहे हो 2018 में 122 मिलियन था, 2019 में 119.9 मिलियन लोग इसमें बिजनेस को कर रहे थे। मतलब कि अगर 2018 से 19 में जाऊं तो कुछ डाउन गया, उसके बाद अगर कंपेयर करूं 3 साल का, तो यही बिजनेस 1.8% इंक्रीज हुआ दोस्तों। अब इस बिजनेस की सच्चाई बताता हूं कि दोस्तों इस बिजनेस में लोग कामयाब क्यों नहीं होते। ये WFDA से भी कहता है कि इस बिजनेस में 15% ही 15 मिलियन ही लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम बोले तो जैसे दिन रात इसी में देना है अपना, जो भी उनको सेशंस, मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, जो भी डेमो सेशंस वगैरह करने होते हैं वो इसी टाइम में कर रहे होते हैं। सिर्फ 15 मिलियन लोग 120 मिलियन में से 44.2 मिलियन वो लोग होते हैं जो इसको एज अ पार्ट टाइम करते हैं और अपनी इनकम को कमाते हैं दोस्तों। अब आती है 60.5%, मतलब कि 50% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे तो हैं, आपके संग एक नेटवर्क बिल्ड तो करेंगे। आपके बिजनेस, देखिए बिजनेस में आपको टीम तो बिल्ड करनी पड़ती है, आपकी टीम तो बिल्ड होगी, मगर वो सिर्फ हो सकता है प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए आपके। हो सकता है वो खाली आपका जो पैसा है उसको बस कमाने का कोई इंटरेस्ट ना, उनको बस इंटेंशन था हमको बस घूमने जाना है, एक ट्रिप मिल जाए घूमने की बस। हो सकता है वो बस आपके कहने पे रिश्तेदारी है आपसदारी में निभाने के चक्कर में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दे और आपके साथ ज्वाइन हो जाए। 50% लोग ऐसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए ट्रूथ बता रहा हूं कि अपने दिमाग में पहले ये भी बिठा लेना कि यार ये 50% कुछ सम विल डू, सम विल नॉट डू। आप इस बिजनेस में कामयाबी होने के कुछ फॉर्मूले जरूर अपने दिमाग में रखना। आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सम विल डू, सम विल नॉट डू। अब डायरेक्ट सेलिंग की एक और आपको सच्चाई बताता हूं दोस्तों, 74% वुमेन्स हैं जो इस बिजनेस में उतरी हुई हैं। ओनली 26% मेंस हैं जो इसमें यहां पर हैं दोस्तों। लेकिन ये न्यूज थी 2019 तक की। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेंस का जो रेशियो है, जो रेट है, वो फ्लैट रहा है, मगर जो वुमेन्स का रेट है, मतलब कि जो परसेंटेज है, वो कहीं ना कहीं डाउन गई है। मेंस भी इस बिजनेस में उतर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये दोस्तों जो बिजनेस में आपको बता रहा हूं ना, ये वो बिजनेस है जो आपकी लाइफ सीरियसली बदल सकता है। आप अपने ऊपर एक उम्मीद रखिए। देखिए ये बिजनेस आपको पैसा दे सकता है, फ्रीडम लाइफ दे सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम तो मांगता है। अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन देने बैठा हूं, अगर मैं स्लाइड नहीं बनाता और मैं ऐसे बोलता रहता तो शायद आपको मजा नहीं आ रहा होता, आपको दिखता नहीं। लेकिन मेरा यहां स्लाइड बनाने का पर्पस क्या था कि वो मेरे एफर्ट्स थे दोस्तों। हमारे वो एफर्ट्स हैं कि हमको थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट सामने वाले को, जो हम जिसको हम कुछ बताना चाह रहे हैं, उसे ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर जा रहा हूं। आपकी कोई क्वेश्चंस हो आप प्लीज रखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि आज जो मैं सब कुछ बताने वाला हूं ना, ये मेरी सारी रिसर्च है फ्रेंड्स इस बिजनेस को लेकर। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं बड़ी डिटेल में जो सीखा वो आपको सिखा कर रहूंगा। क्योंकि कहते हैं ना 3P, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटेशन, आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों ये है KPMG और एक है फिक्की। फिक्की का नाम आप सबने सुना होगा, शायद KPMG का नाम सबने ना सुना हो। KPMG एक टॉप 5 कंपनीज में से वर्ल्ड की एक ऑडिटिंग कंपनी है, जो कि ऑडिट करती है कंपनीज का कि उनका बिजनेस को लेकर, उनके प्रोडक्ट, उनकी सेल्स को लेकर एक ऑडिट्स करती है। सेम एज इट इज फिक्की है। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की क्या है? जो भी कॉमर्शियल स्टेट्स या लाइक कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं, उनका डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये गवर्निंग बॉडी है फिक्की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डाटा प्रोवाइड करते हैं, ये मॉनिटरिंग करते हैं आपके बिजनेस की, आपके सेल्स की। तो ये दोनों कंपनियों ने मिलकर अभी एक आज से 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट साझा करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उस रिपोर्ट के अंदर हमारे बिजनेस का भी नाम था। मैं आपको इसलिए ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि उस ये वर्ल्ड लेवल की जो हमारी ऑडिटिंग कंपनीज और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिक्की कंपनीज है, इन्होंने उस कंपनी के अंदर हमारी ब्रांड का भी नाम रखा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर जिस बिजनेस के साथ आप जुड़े हैं ना, वो दोस्तों छोटा बिजनेस नहीं है। लेकिन आप उस बिजनेस को छोटा बिजनेस मत समझना, क्योंकि दोस्तों देखिए एक चीज और बताता हूं, मुझे नहीं पता आपने इस बिजनेस के बारे में पहले, मैं बेसिकली बता देता हूं, ये बिजनेस एक नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपने किससे सुना, फर्क ये नहीं पड़ता। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सुना, फर्क ये नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क इस चीज का पड़ेगा कि आपने उस चीज को सुनकर ये माना या नहीं माना। दोस्तों आपके लिए मानना जरूरी है।
आप सही चीज के लिए सही आदमी के पास जाइए। मैंने एग्जांपल जैसे आपको दिया, अगर आपको दवा लेनी है तो दवा के लिए आपको मेडिकल ही जाना पड़ेगा, दवा लेने के लिए दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे तो वो आपको स्क्रू ड्राइवर लेकर खोल देगा और कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरे पास प्लास स्क्रू ड्राइवर है, मैं आपको खोल दूंगा, आपका दांत उखाड़ना है मैं दांत उखाड़ दूंगा, लेकिन ये काम जो आपको है वो डॉक्टर ही कर सकते हैं दोस्तों। तो सही चीज का सही ज्ञान आपको वही बताएगा। दोस्तों देखिए, इन दोनों की जब रिपोर्ट शेयर हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये कहती है जेंडर वाइज एक पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री 25% मेल थे और 75% फीमेल थे इस बिजनेस में। दोस्तों ये एक रिपोर्ट शेयर की गई सोर्स ऑफ WFSGA वेबसाइट पे, आप वहां से भी ले सकते हैं। अब आता है दोस्तों नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स में आपको बता दूं कि 2001 में 43.8 मिलियन लोग थे जो इस बिजनेस में थे, और 2017 तक होते होते 89.7 हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से ये बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आने वाला 2025 में ये बिजनेस कहां जाने वाला है फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने बताया, अब ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इन इंडिया, दोस्तों फर्क देखिए, कान में घुला जहर का कोई इलाज नहीं होता, अगर खाने में मिला जहर हो तो एक बार कोई इलाज करा भी जा सकता है। आपको इस बिजनेस के बारे में बेशक किसी ने कितना कुछ बताया हो, आप बेशक उसके बारे में बड़ा निगेटिव हो चुके हो, लेकिन फर्क वो नहीं पड़ता, क्योंकि कान में घुला जहर बड़ा घुलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उससे पहले आपको उस जहर को जहर मानने से पहले आप उस पर खुद अपनी एक रिसर्च कर लीजिए कि क्या जो मुझे बताया गया कि उसको सही पता था, क्या उसने मुझे सही बताया। मैं इसीलिए सामने स्लाइड लेकर बैठा हूं दोस्तों। आज हमारा ये बिजनेस 34% रूरल एरिया में और 66% अर्बन एरिया में है। ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है माय फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन टू रीच टायर 2, टायर 3 एंड रूरल एरिया। टायर 2 और टायर 3 में एक्सप्लेन कर देता हूं। एज एग्जांपल, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। अगर किसी प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट बना रहा हूं तो मैं एक उसका टायर 1 हूं। अगर मैंने भी किसी और को दे दिया तो वो टायर 2 हो गया। और रूरल एरिया आप जानते ही हैं कि रूरल और अर्बन एरिया क्या होता है, ग्रामीण एरिया और एक शहरी एरिया को बोलते हैं। तो दोस्तों इस आईडीएस से एक KPMG और फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी ने, इन्होंने ये प्रूफ करा, इन्होंने ये दिखाया कि इस इंडिया में आज तक जो अगर कोई कंपनी है जो टॉप लेवल पे है तो वो दो कंपनी थी, एक है मोदी केयर, दूसरी है एम्बे। मोदी केयर डबल इट्स 2.5 लाख डायरेक्ट सेलर्स इन 2011, और मोदी केयर ने ये डिसाइड किया कि 50 करोड़ टू डेवलप प्रोडक्ट एंड ओपन मोर सेंटर अक्रॉस द कंट्री। आज इसके जगह जगह आप देखते होंगे डीपी सेंटर हैं और लाइफ स्टाइल सेंटर है, इसके जगह जगह सेंटर है दोस्तों। तो मोदी केयर कंपनी को इन्होंने दिखाया, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस बिजनेस का मैं आपको बता रहा था वो यही बिजनेस है। आप देखिए इनका नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, ये कहती है डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। मैंने एक स्लाइड को अपनी एक राउंड किया हुआ है। इन्होंने बताया कि ऑरिफ्लेमेंट टपरवेयर इन 1996 एक आई थी, मगर अराउंड द सेम टाइम मोदी केयर वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इंडियन कंपनीज टू अडॉप्ट दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा, वो दिखाती है हम इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग है, इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग है। ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, ये फिक्की और KPMG की रिपोर्ट है जो आपको दिखा रही है कि 1996 में ये हमारी कंपनी वर्ल्ड की, इंडिया की पहली कंपनी थी जो इस मार्केट में आई थी। और आज के टाइम पे ये 700 750 प्रोडक्ट हैं इसके। अगर मैं आपको दोस्तों, मैं आपको ये चीज जो दिखा रहा हूं ना, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जो इस बिजनेस में जुड़ेंगे ना तो अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ के करना, क्योंकि इसमें 2 महीने में भी तरक्की पॉसिबल है। अगर आप काम करें तो 2 महीने में भी आपके लाखों के चेक हैं, मगर अगर आप काम ना करें तो 2 साल भी आप लगा के किसी तीसरे को ये बोल देंगे कि 2 साल से आईडी लगाई भी, आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले। फ्रेंड्स एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मीटिंग 1 मिनट से कम रह गई है, ये कट ऑफ होने वाली है, तो प्लीज इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है, ये कट ऑफ होने वाली है। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा दोबारा, फिर मैं आपको इसके आगे और बताऊंगा कि दोस्तों इसमें और आगे क्या क्या है। दोस्तों जो मैं आज बताऊंगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये वो आपको बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वैल्यू को समझना, इस बिजनेस को आप समझने की कोशिश करना। शुरू में कहा था जब आप मेरे सामने बैठे तो मन के बैठना,
मैं आपके सामने इतना कुछ दिखा दूंगा कि आपको ये बिलीव करा दूंगा कि आप जिस बिजनेस को करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों इसलिए और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद 90 to 95% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लगाकर बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं अब हमने ये लगा दिया, अब हम पे पैसा आएगा। तो लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में काम करते हैं, और उन्हीं 5% में वो अचीवर जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, वो 5% वही थे। अब हम अपने आप को 95% वाली कैटेगरी में लेके जाएंगे, 5% वाली में, ये हम पर, हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप कोई दुकान भी खोलेंगे ना, तो पहले आपको उस दुकान पर बैठकर समय देना पड़ेगा, आपको दुकान पर बैठकर अपने प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा, आपको दुकान पर बैठकर अपने सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, आपको दुकान पर अपने हिमांशु, सॉरी हिमांशु, हाँ यस डन सर आप यस डन मैंने कर दिया। सो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आखिर हम जो जिस दुकान को लेकर बैठा हूं, उसको आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको हमारे यहाँ से दिया गया सामान, हमारे यहाँ से दी गई क्वालिटी परफेक्ट है, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये सारी रिपोर्ट दिखाई। अगर यही चीज मैं अपने एक्सेल या वर्ड में लिखकर आपको दिखाता शायद आपको बिलीव नहीं होता। ये सारे वो स्क्रीन शॉट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। इतना कुछ नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने उसका एक कहते हैं कि मैंने शेप में कवर कर दिया कि बेसिकली हम जिस बिजनेस से जुड़े हैं या जुड़ेंगे वो बिजनेस है क्या। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। आई होप कि धीरे धीरे सब आएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, मोदी के रेंज ऑफ प्रोडक्ट in accordance with the Indian taxes and the preferences in an active contributor dedicated towards HIV/AIDS prevention। आप ये देख रहे होंगे समीर मोदी सर हैं, यही हमारे कंपनी के ऑनर हैं, जिन्होंने हमको ये लाइफ स्टाइल, ये फ्रीडम, आर्थिक आजादी देने के लिए एक शुरुआत की थी 1996 में दोस्तों। और आज हम उन्हीं के खातिर बैठे हुए घर पे आराम से और पैसे भी कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप का आनंद भी ले रहे हैं दोस्तों, जो हमें नौकरी में कभी नहीं मिलने वाला यार। दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर हम जिस बिजनेस में जा रहे हैं क्या वो हमें लाइफ दे पाएगा। दोस्तों ये आपके सामने है, अभी भी आपके सामने पार्टिसिपेंट्स हैं, और शायद हमारे बीच में अभी राजीव सर भी है, मैं देखा नहीं है क्योंकि मैं स्लाइड ओपन हूं। हमारे बीच बख्शी सर जो मेरे चीफ गेस्ट हैं आज के, वो भी होंगे दोस्तों। उन सब ने यहाँ पे अचीव किया है, और बहुत से अभी ऐसे भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 50 लाख, इवन सुरेखा मैम में जिनकी इनकम 1.25 करोड़ तक है इस बिजनेस में। दोस्तों कोई कंपनी 1.25 करोड़ आपको पर मंथ का नहीं दे सकती, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। उसका अगर कोई दे भी रही होगी तो उसके लिए आपको लेवल, एक टाइटल पे जाने के लिए शायद 50-60 साल तो गुजारने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया 2021, सेकंड नंबर पे हमारी ब्रांड है। जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं वो सेकंड नंबर पे है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फिक्की की रिपोर्ट बोल रही है, ये केपीएमजी की रिपोर्ट बोल रही है कि मोदी केयर लिमिटेड ऑन सेकंड पोजीशन इन द इंडिया 2021 टॉप 10। अब दोस्तों नीचे देख रहे होंगे आप इसका कि इसमें टर्नओवर कंपनी का दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी दिखाए हुए हैं, इसकी ब्रांड्स भी दिखाई हुई हैं दोस्तों, इसकी प्रेजेंस भी दिखाए हुए हैं। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों। आप देखिए कंपनी का इवैल्यूएशन भी, मैं आपको इवैल्यूएशन भी बता देता हूं कि जब कंपनी 1996 में आई तो के मोदी, समीर मोदी सर के फादर के मोदी सर ने एक मोदी केयर लिमिटेड के नाम से स्टार्ट किया, लॉन्च ऑपरेशन इन नेपाल। उसके बाद 2002 में नेपाल में ऑपरेशंस लॉन्च किया, 2003 में ओपन लाइफ सेंटर जो कि दिल्ली और चेन्नई में खोले गए। उसके बाद सन 2011 में टाई अप किया गया जापानीज पैनासोनिक टू सेल लेटेस्ट ब्यूटी एंड होम केयर प्रोडक्ट। हमारी कंपनी ने, हमारे बिजनेस ने टाई अप किया किससे? जापानीज कंपनी से। दोस्तों 2014 आई 50 करोड़ रुपए ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर कंपनी इतना कुछ इन्वेस्ट कर रही है तो आप इसका बिलीव मानिए, इसको आप मान लीजिए कि आप जिस बिजनेस में जुड़ने जा रहे हैं वो बिजनेस आपकी लाइफ को बदल के रहेगा। सिर्फ जरूरत है तो आपको कदम बढ़ाने की।
दोस्तों अब देखिए, ये मेरी स्लाइड क्या कह रही है, मार्केटिंग पोटेंशियल में आपको दिखाता हूं कि आखिर ये जो बिजनेस है, बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, यार ये बिजनेस में क्या होगा, कैसे होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अरे कर तो भैया आप वो भी नहीं पाएंगे जो आप नौकरी में कर रहे हो। आपने किसी कुंडली पे लिखा था क्या कि मैं जिस नौकरी में जाऊंगा मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा और मैं सक्सेस हूं उसके अंदर? क्या आपने उसमें लिखा था कि मैं किसी स्कूल में टीचर बनूंगा तो मैं टीचिंग कर सकता हूं, उसमें मैं कामयाब होऊंगा? दोस्तों ये आपके दिमाग का वहम है कि मैं नहीं कर सकता, ये कर सकता है। आपके अंदर भी वो सब अचीवर्स हैं, सिर्फ जरूरत है तो हमें विश्वास की, सिर्फ जरूरत है तो हमें कदम बढ़ाने की, सिर्फ जरूरत है तो एक डिसीजन लेने की। 2012-13 की रिपोर्ट थी, 72 बिलियंस, बिलियंस बोले तो आई होप के 100 करोड़ का एक बिलियन होता है। 2012-13 में ये था, ये CAGR जो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18 से 20% बढ़कर अब 2025 तक में, मैं आपको बताता हूं, अभी आपके पास 5 साल हैं दोस्तों, 5 साल में आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। देखिए 5 साल कम नहीं होते, मैं आपसे 3 साल बोला, आज आप 2021 में बैठे हैं, 23-24 तक आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपकी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पे भी नीचे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी होगी, आपके नाम भी अपना मकान होगा, आपके नाम भी, आपके पासपोर्ट पे भी फॉरेन ट्रिप की स्टैंप लग रही होंगी। दोस्तों बस जरूरत है तो इसका विश्वास करने की। मैं आपको कितना बोलूं, मैं कितना कहूं, आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन दोस्तों जब तक आप खुद नहीं चेक करेंगे ना, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरा फोन है, जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा ना, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। आजकल बहुत कंपटीटर है मार्केट में, कोई सैमसंग है, कोई ओप्पो है, कोई वन प्लस है, आईफोन है, लेकिन मैं इस फोन को या कोई भी ब्रांड को यूज करके उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो कैसा है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप करने के लिए आप आइए, पूरी टीम, पूरा परिवार। अभी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, आप सेशंस में जाएंगे, आप इवेंट्स में आएंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी लाइफ को, जिनको आप अपनी आंखों से लाइव देखेंगे कि हाँ इनकी लाइफ बदली है। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, आप किसी जगह पर जाए, आपका हार से, फूलों से स्वागत हो, आपको कैसा लगेगा? आपको पता है कभी नौकरी में ऐसा नहीं होने वाला। आपको मैं बताया था, नौकरी को जिस दिन जरूरत नहीं लगी ना, उस दिन आपको मालिक हमें हमें मतलब आपको या मैं, हमको कभी भी लात मार सकता है। तो लेकिन फूल और हारों से अगर स्वागत होगा, तो दोस्तों एक चीज और भी बता दूं, आप ये कभी ये भी मत सोचना कि यार मैंने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनने की सोचा था, मैंने ये करा। आप कभी निगेटिव मत होना, क्योंकि निगेटिव होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसके अंदर कोई कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेट नहीं है। और ये बिजनेस 2025 तक 645 बिलियन, मतलब कि 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। देखिए मैं भी इस बिजनेस का, इस अमाउंट का 64,500 करोड़ का कुछ परसेंट का हकदार मैं भी होऊंगा, क्योंकि मैं तो इस बिजनेस में अपना बिजनेस को चालू कर चुका हूं। अब जरूरत है आपको, क्या आप इसमें से वो अमाउंट लेना चाहते हैं, क्या आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूं कि चलिए देखिए, मैंने आपको मोदी केयर का दिखा तो दिया। अब वाई मोदी केयर दोस्तों, क्योंकि मोदी केयर अब हमें देती किस तरीके से, मैं एक लास्ट स्लाइड में अपनी ये भी शॉर्ट में बताता हूं कि पहली इनकम मोदी आपको देती है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं देगी। दूसरा आपको देती है रिटेल प्रॉफिट, मतलब आप उसको 20% डिस्काउंट पर लेकर ऑन एमआरपी आप सेल कर सकते हैं। तीसरी इनकम है ये एपीवी, जो कि 7 से 16%, आप ज्वाइन होंगे 7% में मिलेगी इनकम, फिर वो 10% होती है, फिर वो 13%, फिर 16% होती है। 16% होती है आप कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे, जो कि आपकी चौथी इनकम शुरू हो जाती है। चौथी इनकम मतलब कि 4% का डायरेक्टर बोनस पूल भी आपको मिलने लगता है। उसके बाद पांचवी इनकम है टीम बिल्डर बोनस। टीम बढ़ाइए, क्योंकि हर कोई दोस्तों आप कंपनी में भी होंगे, आपने देखा होगा कि जब काम बढ़ता है तो एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, तो टीम तो आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस आपका है। आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे, या आप सामने समीर सर के लिए नहीं काम कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों छठी इनकम आती है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लीडर्स कौन होते हैं दोस्तों? जैसे आप हैं, अभी आप मेरे सामने बैठे, मैंने इतना टाइम लिया आपको रिज्वाइन के लिए बोला, आपने रिज्वाइन भी कर लिया, तो दोस्तों आप एक लीडर बन सकते हैं। आप भी एक जुनूनी है, लेकिन जुनून ऐसा मत रखना कि रात को बिस्तर में सोए और सुबह उठे और नौकरी के सपने देखना शुरू कर दिया। सपने ऐसे हो जो रात को सोने ही ना दे। सुबह भी उठो तो आप ये सोचो, भाई यार बस वही करना है, तो मैंने बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला लेके ही मानना है। सातवीं इनकम आती है ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल। उसके बाद आठवीं इनकम आती है दोस्तों व्हीकल बोनस पूल। गाड़ी एल्टो वेल्टो नहीं दोस्तों, वो तो आप खुद भी ले लो, नौकरी से ले सकते हो।
गाड़ी हो तो BMW जैसी। 9वीं इनकम आती है ड्रीम होम बोनस पूल, और 10वीं इनकम आती है अटूट बंधन। अभी मैंने शुरू में बोला था ना, आप मौत बेच के हमें इंश्योरेंस वाले चले जाते हैं। दोस्तों ये अटूट बंधन है, या आपके बाद आपके नॉमिनी तक को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपना अमाउंट, अपना पैसा, ये उनको भी मिलेगा। तो आप मौत मत खरीदिए दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए यार। मैं आपको कोई घोड़ा चलाने या कोई ये हमारा बिजनेस हमको कह रहा है कि हमें बस माल ढोना है, कंधे पे रख के 10 किलोमीटर डेली जाना, 10 किलोमीटर। अरे मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अपनी लिस्ट निकालिए, नेटवर्क जितना जल्दी बनाएंगे, जितना जल्दी एक्टिव होंगे, और उतनी जल्दी अकाउंट भरना शुरू हो जाएंगे, और पैसा आएगा तो सब पूछेंगे अरे करता क्या है, हमें भी बता दे दोस्तों। स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, सोशल साइट का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आपको रिस्पॉन्स मिलते चले जाएंगे दोस्तों। लेकिन एक बार बता देता हूं, ये बुखार की तरह होता है, अगर रात को देखकर आपने सुबह इस पे एक्शन नहीं लिया और आप डेली एक्शन नहीं लेंगे, धीरे 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 नौकर ही रहेंगे। नौकर बन के मत जिंदगी काटनी दोस्तों यार। अपने सामने वो सपना लेकर रखी है, मैंने अपने घर में, अपने रूम में लगा रखा है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है मेरे को। जब जब इनको देखूंगा मुझे तड़प होगी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। सेम एज इट इज। तो दोस्तों ये 10 कदम थे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स कि आपने अपना समय दिया। आई होप आपको ये मेरा सेशन थोड़ा पसंद आया होगा, और आप जिस चीज को ये पसंद आया हो प्लीज आप चैट में रिप्लाई जरूर करिएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एक चीज और दिखाऊंगा इस बीच में, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या कहती है। आप इस बिजनेस में जब जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इस बिजनेस में करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लगाया और बिजनेस बढ़ाया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रोडक्ट का डेमो